हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 30 करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा भाषण यानी मोटिवेशन। सक्सेस इजंट अबाउट नेवर फेलिंग। कभी ऐसा है ही हो ही नहीं सकता। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास जाओ, उससे पूछो उसने लाइफ में फेल किया ही होगा कभी ना कभी। ठीक है, एक बार तो या 2 बार या 3 बार कभी ना कभी फेल किया ही होगा। ऐसा इम्पॉसिबल है कि बिना फेल किए कोई बंदा सक्सेसफुल बन गया हो। ठीक है, सक्सेस इजंट अबाउट नेवर फेलिंग, इट्स ऑल अबाउट राइजिंग स्ट्रॉन्गर एवरी टाइम यू फॉल। ठीक है, दैट इज़ वाई आपकी आई कीप ऑन टेलिंग यू टू बी कंसिस्टेंट, कीप गोइंग, यू आर एंड बी अनस्टॉपेबल। ठीक है, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, ठीक है, जितनी बार फेल करोगे और उसके बाद राइज करोगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, सो नेवर फियर ऑफ फेलिंग, है ना, ऑलवेज फेस इट बोल्डली, है ना। फेल करने से कभी डरना नहीं है हमें। ठीक है, बट मेक श्योर जब भी आप फेल करो तो राइज इवन स्ट्रोंगर देन बिफोर। ओके, आपको पता होगा कि अभी हम लोग ग्रिड बेस्ड डीपी कर रहे थे, है ना। अभी ये चल रहा था हमारा, और पार्ट 1 वाला वीडियो मैंने, इसका इंट्रोडक्शन का 2 पार्ट बनने वाला था। पहला पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है और ये डीपी ऑन ग्रिड्स का पार्ट 2 है। इंट्रोडक्शन का ही है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में ये पार्ट 2 है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस किस टाइप्स के प्रॉब्लम डीपी ऑन ग्रिड्स में आते हैं। ठीक है, किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, बस टाइप्स मैं आपको समझाऊंगा आज के टाइम पे, आज वीडियो पे। सबसे पहला टाइप हो सकता है आपका यूनिक पाथ रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक, कि या तो फिर आपको पाथ पूछ देगा कि कितने ऐसे पॉसिबल पाथ हैं। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग काउंट या फिर नंबर ऑफ यूनिक पाथ्स फ्रॉम अ सोर्स टू डेस्टिनेशन। एग्जांपल के तौर पे ले लो, काउंटिंग पाथ्स विथ नो ऑब्स्टेकल। हो सकता है ग्रिड में कोई ऑब्स्टेकल ना हो, ठीक है, बस आपको यूनिक पाथ निकालना है फ्रॉम अ गिवन सोर्स टू गिवन डेस्टिनेशन। या फिर काउंटिंग पाथ्स विद रिस्ट्रिक्शंस। हो सकता है कि आपके जो ग्रिड है, गिवन ग्रिड है, उसमें कोई सेल्स ब्लॉक्ड हो, ठीक है, और या तो फिर किसी सेल में वॉल्स लगा हो जहाँ पर आप ना जा सको। तो आपको बस इतना बताना है कि ऐसे कितने यूनिक पाथ है जहाँ पर आप सोर्स से डेस्टिनेशन जा सकते हो। ठीक है, एक टाइप तो ये हो गया। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बहुत मिलेंगे और हम लोग जब सॉल्व भी करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप में वो फॉल कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं, मिनिमम पाथ या फिर पाथ सम या फिर मिनिमम कॉस्ट पाथ है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स जिसमें मिनिमम पाथ सम पूछा जा रहा है, जो पाथ है आपका उसका सम पूछा जा रहा है, या फिर कॉस्ट बोल सकते हो उसको, मिनिमम या मैक्सिमम भी हो सकता है। ओके, इसमें क्या पूछा जाता है जनरली, मिनिमम पाथ्स विथ मिनिमम, फाइंडिंग पाथ्स विथ मिनिमम सम ऑफ वेट्स और कॉस्ट। मान लेते हैं सोर्स दिया हुआ है, डेस्टिनेशन दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने का मिनिमम पाथ सम कौन सा है, या तो फिर या फिर द पाथ विद द मिनिमम वेट, कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम में। एग्जांपल देख लो, फाइंड मिनिमम पाथ सम इन ग्रिड हैविंग पॉजिटिव वैल्यूज। मतलब एक ऐसा ग्रिड है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज है या फिर उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको वो पार्ट ढूंढना है जो कि मिनिमम पाथ हो, जिसका सम, जिसमें पाथ का, सेल्स का अगर वैल्यू का सम निकाला जाए तो वो मिनिमम हो। ठीक है, और मिनिमम की जगह मैक्सिमम भी पूछ सकता है ना। इस ये भी एक वेरिएशन है, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तीसरा टाइप है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्रिड। इसमें क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ पूछेगा, फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, और वो इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स हो सकता है या फिर वेट हो सकता है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, फॉर एग्जांपल ग्रिड विथ यूनिफॉर्म वेट्स, ऐसा ग्रिड जिसमें सारा जितना भी वेट्स दे रखा वो यूनिफॉर्म होगा, है ना। तो उस केस में याद करो BFS लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो डीपी नहीं है, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म वेट होता तो BFS लगता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेट है, ठीक है, तो उसमें ये डीपी भी लग सकता है या फिर आप डाइक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। तो डाइक्स्ट्रा तो आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है ये ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस में। हम लोग डीपी पर ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक टाइप क्या हो गया जिसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने को बोला जाता है, फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। ओके, उसके बाद एक और लास्ट टाइप देख लेते हैं कि गेम रिलेटेड जो बोर्ड्स होते हैं ना, चेस बोर्ड हो गया या फिर स्नेक और लैडर, यानी कि लूडो के पीछे जो स्नेक और लैडर वाला गेम होता है ना, उस तरह का बोर्ड हो गया, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे मिनिमम नाइट मूव्स, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। शॉर्टेस्ट पाथ फॉर किंग टू रीच अ डेस्टिनेशन। क्वीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन नॉट रिकॉल, बट कुछ कुछ मुझे याद है। जैसे क्वीन अटैक नाम का एक प्रॉब्लम है, फिर एन क्वीन नाम का एक प्रॉब्लम है। आई थिंक एन क्वीन डीपी नहीं है, वो बैक ट्रैकिंग का प्रॉब्लम है, बट स्टिल हो सकता है, अगर हमें मिलेगा तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। बट ये एक टाइप हो गया हमारे हमारे पास कि गेम रिलेटेड जो बोर्ड्स होते हैं उस पर भी, वो भी तो एक तरह का ग्रिड ही है ना,
तो उस पर भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक एंड लैडर बोर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा टाइप है मैट्रिक्स यानी कि ग्रिड ट्रावर्सल या फिर ग्रिड में जो वॉक करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे मान लेते हैं चेरी पिकअप, मान लेते हैं ग्रिड दिया हुआ है आपको, कहीं कहीं पर चेरी दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको वॉक करना है और चेरी पिक करना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ओके। चेरी के अलावा कुछ भी हो सकता है, चॉकलेट या एनीथिंग। चेरी पिकअप एक अच्छा प्रॉब्लम है उसका, आई थिंक पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का मैंने प्रॉब्लम बना रखा है, आई कैन नॉट रिकॉल, बट देख लेंगे हम लोग, ठीक है। डंजन गेम भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है वैसे डंजन गेम। फिर रोबोट वॉक रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपने बहुत देखा होगा कि एक रोबोट है, वो यहाँ खड़ा है, उसको कहीं पर जाना है एंड सो ऑन, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत होंगे। तो उसमें क्या है, वॉक कर रहा है रोबोट या फिर जो भी है, आप अगर ग्रिड में खड़े हो तो आप वॉक कर रहे हो या फिर ट्रैवर्स कर रहे हो अपने ग्रिड में। और ग्रिड मूवमेंट भी दिया रहता है कि आप गिवन सेल से राइट जा सकते हो, अप लेफ्ट बॉटम कहीं भी जा सकते हो, वो आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम में ही, ठीक है। तो इतने सारे टाइप्स थे आपके, है ना। सारे टाइप्स का एक बार फिर से चेहरा देख लेते हैं। सबसे पहला क्या था, मैट्रिक्स ग्रिड ट्रावर्सल वॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, गेम बोर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने बोल सकता है, या फिर मिनिमम पाथ ढूंढने बोल सकता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ यूनिक पाथ ढूंढने बोल सकता है, ठीक है। इतने ही टाइप्स होते हैं, इसी में सारा वेरिएशन छिपा है हमारे ग्रिड बेस्ड डीपी का, ठीक है। तो अभी ये तो हो गया इंट्रोडक्शन ख़त्म हमारा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, और हमारा जो डर है ना ग्रिड डीपी का, उसको ख़त्म करेंगे, ओके। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।